जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है मानो हिंदू होना वहां गुनाह हो गया। क्या आपको भी लग रहा है ये तस्वीरें देखकर स्वीकार करेंगे कि 90 के दशक में जो कश्मीर में हालात हिंदुओं के लिए थे, जो बना दिए गए थे, मजबूर कर दिया गया था पलायन के लिए, कुछ वैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है? उससे पहले मैं मैडम आज भारतीय संस्कृति और बंगाली संस्कृति में नया साल का शुरुआत है। आज पहला बैसाख है। आप सभी को और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासी को शुभकामनाएं। मैडम आपको भी। और दूसरा बात है मैडम, अरे तो पहला बैसाख ये बादल देवनाथ जी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए भी तो अच्छा हो, इसके लिए कुछ किया जाएगा कि नहीं? सारे देशवासी के लिए मैंने बोला, और बीच में मत रुकी मैडम। मैं बोल रहा हूँ ये 3-4 दिन हो गया, अभी पूरा बंगाल शांत है और मैं 4 दिन से आपके साथ हूँ मैं, और नया जानकारी मैं दे रहा हूँ। गोविंदा रिपोर्ट जो है, जो केंद्रीय एजेंसी और बंगाल के जो एजेंसी है, जो नया रिपोर्ट आज जो मिला, सारे पत्र पत्रिका में जो निकाला है। क्या बात करें बादल देवनाथ जी, कैसे आप कुछ गलत बोलेंगे? हम उसको थोड़ी सुनते रहेंगे बैठ के। अभी हमने 3 तस्वीरें दिखाई, 14 तारीख की जो विजुअल है कल के वो दिखाए। वो काल का एक पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग में था। ये जो मुश्ताक के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, 3 महीने से पहले से ये अशांति फैलने का कोशिश किया गया। तुर्क से पैसा आया, जांच के रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक नेशनल चैनल पर एक पात्र फेंकने के लिए 500 रुपया, एक पात्र फेंकने के लिए 500 रुपया। इससे 3 महीने पहले से बांग्लादेश में ट्रेनिंग हुआ। और दूसरा बात, तो क्या कर रही थी सरकार की खुफिया एजेंसी? सरकार को कुछ पता नहीं चल पाया? फंडिंग होता रहा, पैसे दिए जाते रहे, बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जाती रही, आप कान पे छू तक नहीं देंगी पश्चिम बंगाल सरकार की? बोलने देते मैडम, बोलने देते। 70 ऐसा कॉल आया, कॉल जो रजिस्टर्ड कॉल आया, उसके साथ जो बातचीत हुआ, ऐसा 50 आदमी है जो बांग्लादेश के और झारखंड से कुछ लोग आए। ये लोग सब मिलकर, और कश्मीर में जैसे पत्थर फेंकते हैं उसी तरह यहाँ पर बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में 3 इलाका में, पूरा मुर्शिदाबाद जिला नहीं, 3 इलाका में ऐसे ही पत्थर फेंका गया है। ये जो अशांति फैलाने का जो कोशिश किया था, जो हंगामा हुआ, बहुत लोग पालन किया, जो भी हुआ, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामयाबी नहीं है? बात है अभी इतनी बड़ी साजिश रची गई, आप खुद ये बात कह रहे हैं कि फंडिंग की गई, पैसा दिया गया, कश्मीर की तर्ज पर पत्थरबाजी करवाई गई। ममता दीदी क्या कर रही थी? एक साथ तो इसके साथ बीएसएफ के कुछ लोग भी है। आज जो लोग हंगामा किया था वो वहां का लोकल लोग नहीं है, बाहर से दूसरे देश से कोई लोग आया जो 3 महीने से ट्रेनिंग लेके मुर्शिदाबाद ईद के बाद मुर्शिदाबाद में 3 ब्लॉक में 3 इलाका में कैसी बातें करते हैं आप? है और ये निंदनीय घटना है। हम सब मैं बोल रहा हूँ कैसी बातें कर विजय शर्मा जी, इनका कहना है कि बाहर से लोग आए और बीएसएफ के जवानों पर भी, हालांकि पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार ने सवाल उठाए हैं। मैं सेंट्रल एजेंसी और बंगाल ठीक है विजय शर्मा जी, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? ये खुद कह रहे हैं कि कश्मीर की तरफ पत्थरबाजी वहां पर हुई है। बादल जी आप सुन लीजिए, आप मुझे बताइए राज्य की मुख्यमंत्री कौन है, राज्य की गृह मंत्री कौन है? ममता दीदी है। तो कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? ममता दीदी के हाथ में। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारना किसका काम है? आपका काम है। बादल जी आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना था, आप सुन लीजिए, आपका नाम विजय शर्मा नहीं है, आप सुन लीजिए, आप सच्चाई सुनने, आप बाहर से भी सुन लीजिए। मैं वही बताने जा रहा हूँ, श्वेता जी इनको चुप कराइए। ठीक है बादल देवनाथ, आप कहते हैं आपको बोलने नहीं दिया जाता और आप दूसरों को बोलने नहीं देते, बोलने दीजिए उनको, श्वेता जी इनको उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा बादल देवनाथ। क्योंकि विदेश से बादल देवनाथ जी पूरे डिबेट में सिर्फ आप ही बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, बाकी मेहमान तो बोलेंगे ना, बोलने दीजिए उनको। देखिए अब मैं तथ्य सामने रखता हूँ, तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। हमारे यशस्वी गृह मंत्री संसद में बताते हैं, आप अपनी पीआर टीम से कहिए वो उनका बयान दिखा देंगे कि 2200 से ज्यादा किलोमीटर लंबी हमारी सीमा है, जिसमें से बंगाल के साथ भी बांग्लादेशी सीमा लगती है, जिसमें 400 किलोमीटर से ज्यादा अधिक ऐसी सीमा जहां ममता दीदी ना जगह दे रही है, ना बाढ़ लगाने का काम होने दे रही है। बाकी 1600 किलोमीटर के आसपास हमने बाढ़ लगाने का काम कर दिया। तो उनका वोट बैंक है ना शर्मा जी, वही तो उनका वोट बैंक है ना। आते हैं तो क्यों नहीं आप बाढ़ लगाने देते हो? यही तो हमारा कहना है। मतलब शर्म की बात है बादल देवनाथ जी की राजनीतिक फायदे के लिए आप हिंदुओं की बलि दे रहे हैं, आप ऐसा मानिए। हिंदू वहां पर चुन चुन कर टारगेट किए जा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से इसमें ममता दीदी। बिलाल खान जी ठीक है सर, मैं आती हूँ विजय शर्मा सर। बिलाल खान जी हरगोविंद और चंदन सही लगता है, जायज लगता है आपको?
हिंदुओं के घरों को लूटा जाए, बहू बेटियों के साथ बदसलूकी की जाए, घरों को आग लगा दी जाए, हिंदुओं को पलायन पर विवश कर दिया जाए, सही लगता है आपको बिलाल खान विरोध के नाम पर ये करना? बिलाल खान, ठीक है बिलाल खान जी आप बोले प्लीज। देवनाथ जी, विजय जी मैं आऊंगी आपके पास। वहाँ अब शांति हो चुकी है, लेकिन आग लगाने वाले आप जैसे ही मीडिया हैं जो हिंदू मुसलमान अच्छा। करते हैं कि वहाँ हिंदू के साथ हो रहा है, ये हो रहा है। अरे आप इन बातों को छोड़ के मतलब हिंदुओं पर जुल्म होते रहे और कोई मीडिया दिखाए मत, है ना? सुन लीजिए एक मिनट प्लीज। देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट कर रही है ना कि वहाँ हिंदुओं को प्लान मैं सपोर्ट किसी का नहीं कर रही, मैं हिंसा का विरोध कर रही हूँ और वो हर कोई करेगा। आप विरोध के नाम पर हिंदुओं को पलायन को मजबूर नहीं कर सकते, किसी को पलायन को मजबूर नहीं कर सकते। बोलिए बिलाल खान आप बोलिए। अभी कोर्ट किया है जिस अल्फाजों का आपने यूज किया, दंगा दंगा होता, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी मरे, लेकिन अब यहाँ आप बैठ के आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। क्या बिलाल खान कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? मतलब आप जाइए ना ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखिए कि वहाँ किसको टारगेट किया जा रहा है। चुन चुन कर हिंदू समुदाय के घरों को टारगेट किया गया, चुन चुन कर हिंदू समुदाय की दुकानों को जलाया गया, और आप कहते हैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार। शर्म आनी चाहिए आपको बिलाल खान, विरोध के नाम पर ऐसे हिंसा को जायज ठहराते हुए। मणिपुर पे तो आप एक लफ्ज नहीं बोल पाते, यहाँ बैठकर बातें करते हैं। मणिपुर में बहन बेटियों की कितनी इज्जत लूटी गई, वहाँ पे किसी को बिल्कुल मीडिया ने दिखाया था, बिल्कुल मीडिया ने दिखाया था मणिपुर का, हर जगह का दिखाते हैं। मैडम ऐसे नहीं होता, आप आंखें मूंद लेते हैं। जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं जिम्मेदारी। आपको बड़ा मजा आ रहा है बिलाल खान, आपको लगता है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ठीक है मैं सुनवाती हूँ, एक बार बिलाल खान आपको मैं सुनवाती हूँ। आपको लग रहा है हिंदुओं पर कुछ नहीं हुआ? अगर हमें वो बाइट सुना पाए जो केस स्टोरीज कुछ है हिंदुओं की, फिर मैं बिलाल खान आती हूँ आपके पास। हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए जरा सुनवा दें, तो फिर हम बिलाल खान पे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, महिलाएं क्या कुछ कह रही है, हिंदू परिवार कैसे पलायन को मजबूर है, ये पहले हम सुनते हैं और फिर रिएक्शन लेते हैं। তো যাক আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য आज के हाट में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, अब तो ज्यादा सामान কোনো কথা বলতে পারছি না, আমরা কোনো ঘুম মালাই করতে পারছি না। তো যাক আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য महिलाएं घर छोड़कर मजबूर है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाने को मजबूर है, खौफ में हिंदू परिवार है, और तब भी आप कहते हैं कि अत्याचार नहीं हो रहा है। मतलब जायज ठहराते आप जो बात कही जा रही है कि पूरे देश को बंद कर देंगे, भारत बंद कर देंगे, आग लगा देंगे, सब सही है विरोध के नाम पर? आप बताइए किस तरह से छोटे बच्चे नंगे पैर। लीजिए मैडम, ऐसी वीडियो हम भी आपको भेज सकते हैं जहाँ जिस तरीके से प्लान की बात होती है दूसरे कम्युनिटी पे होता है, लेकिन आप लोग मतलब आप सुनिए मेरी बात, बादल देवनाथ ने स्वीकार किया।